बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, अगर आपने अपनी एफए, एफएससी या फिर आईसीएस की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपके लिए पीरा फोर्स डिपार्टमेंट में सार्जेंट की 1010 सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें व्यूवर्स मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक दिया जाएगा। व्यूवर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार मुझे मैसेजेस करके कह रहे हैं कि सर, जब हम पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी ईमेल एक्टिवेशन का कोड रिसीव नहीं होता। आखिर इस मसले को कैसे हल किया जाए? तो व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि इस मसले को कैसे हल करना है और आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे इन पोस्ट के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की गई है, क्वालिफिकेशंस, फिजिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की भी बात की गई है। सबसे पहले व्यूवर्स, अगर हम इस पोस्ट का नाम देखें तो इस पोस्ट का नाम है सार्जेंट। इसका बेसिक स्केल BS7 है। इसमें व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि आपको जो है ना वो सैलरी पैकेज के अलावा अलाउंस भी दिए जाएंगे, लेकिन वो अलाउंस आपको बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के होंगे। यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी उस दौरान आपको सिर्फ सैलरी पैकेज दिया जाएगा, इसके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको दीगर अलाउंस भी दिए जाएंगे। टोटल सीट्स की बात करें तो व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि टोटल सीट्स जो हैं वो 1010 हैं। अब व्यूवर्स क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आपने एफए, एफएससी, आईसीएस या फिर इसके इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपके पास 12 साल तालीम है तो आप सार्जेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेल के लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स 27 या फिर इससे नीचे होना चाहिए। हाइट की बात करें तो विदाउट शूज़ 173 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर व्यूवर्स रनिंग की बात करें, यानी कि मेल के लिए रनिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो वो कह रहे हैं कि 1 माइल 7 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना है। यानी कि 1 मील के लिए आपको जो है ना वो 7 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद व्यूवर्स चेस्ट मेजरमेंट की बात की गई है। नॉन एक्सपेंडेड 32 होनी चाहिए, एक्सपेंडेड 34 होनी चाहिए। मिनिमम 2 इंच एक्सपेंशन इज मैंडेटरी, यानी कि 2 इंच जो है ना वो आपकी एक्सपेंशन लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स फीमेल की बात की गई है। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 27 या फिर इससे नीचे होना चाहिए। हाइट की बात करें तो विदाउट शूज़ 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग की बात करें तो व्यूवर्स रनिंग फीमेल के लिए भी 1 मील जो है ना वो आपने रनिंग करनी है, लेकिन आपको जो है ना वो टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होगा मेल की निस्बत, यानी कि आपको 11 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद व्यूवर्स आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल 6x6 विद ग्लासेस, कलर ब्लाइंड इज इनएलिजिबल हो गए, यानी कि आपकी जो आई साइट है वो 6x6 होनी चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 26 साल तक वाले लोग, यानी कि मेल या फिर फीमेल दोनों जो है ना इनकी एज 18 से लेकर 26 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो कह रहे हैं कि पंजाब के तमाम जो है ना वो जो लोग अप्लाई करेंगे उनका डोमिसाइल जो है ना वो पंजाब का होना लाजमी है। इसके बाद व्यूवर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो कह रहे हैं एनीवेयर इन पंजाब प्रेफरली विद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पंजाब के किसी भी एरिया में आपके जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर तरजीह दी जाएगी आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज इज एज अंडर, यानी कि यहाँ पर जो है ना वो तमाम वैकेंसीज़ को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले व्यूवर्स लाहौर की आ रही हैं। लाहौर के लिए 300 सीट्स हैं, साहिवाल के लिए 50 सीट्स हैं, सरगोदा के लिए 50 सीट्स हैं, बहावलपुर के लिए 90 सीट्स हैं, मुल्तान के लिए 90 सीट्स हैं, फैसलाबाद के लिए 90 हैं। इसके बाद व्यूवर्स डीजी खान के लिए 50, गुजरांवाला के लिए 90, गुजरात के लिए 50, रावलपिंडी के लिए 150 सीट्स का ऐलान किया गया है। अब व्यूवर्स ये जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं तो आपने इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं समझना कि सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो दिगर तहसीलें भी आ रही हैं तो तहसील के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स ये डिवीजन भी आपको इनको एज अ कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई किस तरह से करना है। इंशाल्लाह ताला एक एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अप्लाई करने के लिए जो तरीका मैं अपनाऊंगा सेम टू सेम वही तरीका आपने अपनाना है। यहाँ पर व्यूवर्स सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है नो रिलैक्सेशन इन एज, यानी कि आपको कोई भी एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जो एज इन्होंने बता दी है सिर्फ वही जो है ना वो लास्ट एज है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको जाना वो 500 रुपये फीस भी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट बताएगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20 जुलाई 2026, यानी कि 20 जुलाई से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवानी है। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है।
अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि 3000 सब्सक्राइबर का टारगेट जो है ना वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। अगर व्यूअर्स आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप या फिर पीसी नहीं भी है तो आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूअर्स ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है जॉब्स। जैसे व्यूअर्स आप यहाँ पर जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूअर्स यहाँ पर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सबसे पहले जो है ना वो सार्जेंट की पोस्ट आ रही है। अगर आप इसको सिंपल क्लिक करते हैं तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देखिए हमने इनकी जो है ना वो सार्जेंट की पोस्ट को ओपन किया हुआ है। आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर व्यू एड का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल इसको अगर क्लिक करते हैं तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स हमने पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट को देख लिया, अब हम देखते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब व्यूअर्स यहाँ से आपने इस वीडियो को बड़े गौर से देखना है, ध्यान से सुनना है कि किस तरह से जो है ना वो आपको जो है ना वो ईमेल एक्टिवेशन का मसला आ रहा है। देखिए व्यूअर्स अगर आपने पहले कभी पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल पर सबसे पहले खुद को रजिस्टर किया होगा, आपकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन हुई होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपने जो है ना वो खुद को लॉगिन नहीं करना, बल्कि इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ना वो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर व्यूअर्स आपने उस जीमेल आईडी के साथ करना है जो आपकी बिल्कुल न्यू और पुरानी जो है ना वो आईडी आपने यूज़ नहीं करनी। इसीलिए आपको जो है ना वो जब आप प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो आपको कोई भी जो है ना वो मैसेज रिसीव नहीं होता। तो कोशिश करनी है व्यूअर्स आपने जो है ना वो न्यू जीमेल आईडी के साथ खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले हम रजिस्टर के ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करते हैं। जैसे व्यूअर्स हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हुआ रजिस्टर। यहाँ पर सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना एक पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने कन्फर्म पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे जो है ना वो एक कैप्चा शो हो रहा है, सेम टू सेम यही कैप्चा व्यूअर्स आपने नीचे लिख के जो है ना वो सबमिट करवा देना, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब व्यूअर्स आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद व्यूअर्स आपने खुद को लॉगिन करना है। यहाँ पर व्यूअर्स अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पर देखे तो लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे व्यूअर्स यहाँ पर आप लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। सेम टू सेम वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो खुद को रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है, वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे कैप्चा शो हो रहा है, यही कैप्चा नीचे लिख के खुद को लॉगिन कर लेना है। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जब व्यूअर्स आप खुद को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले देखें तो लिखा हो रहा है टेस्ट रिजल्ट्स। इसके बाद व्यूअर्स सेव जॉब्स, इसके बाद अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। अब व्यूअर्स किसी भी पोस्ट पर जब आप पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए अप्लाई करते हैं ना तो सबसे पहले व्यूअर्स आपने खुद की जो है ना वो एक प्रोफाइल बनानी होती है, एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। इसलिए व्यूअर्स यहाँ पर जो प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले व्यूअर्स आपने इसको क्लिक करके जो है ना वो अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है प्रोफाइल बनाने के लिए। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स यानी कि क्वालिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन देनी है, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स। इसके बाद रिसर्च वर्क है। सबसे पहले व्यूअर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको फिर भी समझना है तो इसके लिए जो है ना वो एक प्रोफाइल बिल्डर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपना नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर सेलेक्ट करना है, मार्शल स्टेटस है, फादर नेम है, रिलीजियन है। इसके बाद व्यूअर्स है मोबाइल नंबर है, आपके रेजिडेंशियल सिटी है, परमानेंट एड्रेस है, CNIC है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपायरी डेट है, CNS की पिक्चर्स ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स कंप्लीट करने के बाद जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको सेव कर देना है। जैसे व्यूअर्स सेव करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज एक्सपीरियंस का ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। इसके बाद व्यूअर्स एकेडमिक्स यानी कि क्वालिफिकेशंस का पेज ओपन हो जाएगा। आपने अपनी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे व्यूअर्स यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन। ये कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सेव का ऑप्शन आ रहा है। इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जब व्यूअर्स आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेंगे यानी कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी किस्म की जो है ना वो कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपने इसको सेव कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको सेव कर देंगे, आपको लगे कि कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल व्यूअर्स आपने जॉब्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है।
जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि तमाम जॉब जो है ना वो यहाँ पर शो हो गई हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सार्जेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट पर आपका दिल चाह रहा है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर हमने जो है ना वो सार्जेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना है, इसलिए व्यूवर्स हम सार्जेंट की पोस्ट को जो है ना वो क्लिक करेंगे। जैसे व्यूवर्स हम इसको क्लिक करते हैं ना तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है और व्यू एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन व्यूवर्स हमने जो है ना वो अप्लाई फॉर दिस जॉब्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स अब हम इसको क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर व्यूवर्स लिखा हुआ है करंट सैलरी, इसके बाद व्यूवर्स लिखा हो रहा है एक्सपेक्टेड सैलरी। अब करंट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी का क्या मतलब है? देखिए व्यूवर्स, अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो आपकी जो भी सैलरी है 25,000 है, 30,000 है या फिर 40,000 है, तो आपने अपनी करंट सैलरी लिख देनी है। इसके बाद व्यूवर्स नीचे एक्सपेक्टेड सैलरी का ऑप्शन आ रहा है, आपने जो है ना वो एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख लेनी है। 50,000, 60,000 जितनी आपकी मर्जी है वो आपने लिख देनी है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको जो है ना वो सबमिट कर देना है। इस तरह व्यूवर्स आपका किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई आसान हो जाता है। आपने जो है ना वो नई जीमेल आईडी के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि पुरानी जीमेल आईडी के साथ बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि ये पंजाब जॉब्स पोर्टल है, इस पर जो है ना वो जीमेल आईडी के साथ जो है ना वो एक कोड वेरिफिकेशन जो होता है वो रिसीव नहीं होता। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूवर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करना है। इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।